नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग का चहेता टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए इसी को आज स्टार्ट करते हैं और जो देखते हैं इसमें क्या खास है। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आपका रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, यह पीडीएफ वहां पर डला हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल जो कि आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? बताइए। प्राग ऐतिहासिक युग से, आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, वो संबंधित है आपका आधे ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है? आधि ऐतिहासिक युग से जो सिंधु सभ्यता है संबंधित है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें ताकि आपका समय बचे और कम समय में ज्यादा प्रश्नों को आप कर पाए। ये नहीं कि हम डिस्क्रिप्शन देते रहे, नहीं, इतना सवाल लेकर आएंगे ना आपके सामने कि आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए, दूसरा सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन है? हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, लोथल एस ए राव सही है, सुरकोटदा जेपी जोशी ये भी सही है, लेकिन धोलावीरा जो है ना, वीके थापर नहीं है। आपको बताना है कमेंट में, ये नहीं कि नहीं बताना, बताना जरूर है भाई साहब। ये लिख लीजिए कमेंट में कि धोलावीरा की खोज किसने किया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? बताइए, सबसे बड़ी इमारत जो है वो मोहनजोदड़ो में कौन सी थी? बताइए। तो सबसे बड़ी जो इमारत थी ना, वो था आपका अन्नागार, जहां पर लोग क्या करते थे? अन्न को रखते थे। ठीक है, अन्नागार जो था वो सबसे बड़ा इमारत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नौ नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो नाव के जो चित्र प्राप्त हुए हैं ना या मॉडल, ये प्राप्त हुए हैं आपका मोहनजोदड़ो एवं लोथल दोनों से। जानते थे लोथल जो था एक बंदरगाह भी था वहां पे। ठीक है, चलिए। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। रंगपुर जो नाम सुने होंगे ना, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर, तो रंगपुर कहाँ से है? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से या राजस्थान से? तो हड़प्पाकालीन जो रंगपुर आपका स्थल है, ये आपका कहाँ से है? गुजरात से। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? 7वां नंबर सवाल बताइए। ये जो है ना, कालीबंगा तो भारत में है, लोथल भी भारत में, आलमगीर भारत में, लेकिन हड़प्पा जो है ये वर्तमान में जो है वो पाकिस्तान में पड़ता स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में यह स्थित है। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये पूजा करते थे आपका पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की जो है इस सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ठीक है, चलिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बताइए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है चांदी का, वो मिलता है आपका हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति में जो है वो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चलिए। सवाल है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? बताइए, किस धातु से अपरिचित है? तांबा तो उनके पास था ही, इसको कांस्य युगीन सभ्यता ही बोलते हैं। और सोना, सोना तो क्योंकि में था क्या? सोना भी था। ठीक है, सोना भी था, चांदी भी था। शायद ये जो है ना सोना, ये किस चीज में लपेटा हुआ था? भूल गए, मेरे भान वगैरह में लपेटा हुआ था। ठीक है, लोहा जो है इससे अनभिज्ञ थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे लोहा से। ठीक है, चलिए। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन या बंदरगाह था? बताइए।
लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पत्तन या बंदरगाह था? किसका था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारस? तो भाई साहब ये जो है ना, ये आपका सिंधु घाटी का तो ही बंदरगाह था। कौन? लोथल। ठीक है, जो कि सबसे इस सबसे व्यापार होता था मेसोपोटामिया, मिस्र या फारस से। ठीक है, चलिए। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? बताइए, किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, जौ या कपास? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो आपका कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। किस चीज के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में यह अग्रणी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल जो है वो कहाँ से है? वो कहाँ पे है? ये आपका है राखीगढ़ी में। कहाँ पे है हड़प्पा पुरा स्थल सबसे बड़ा? याद रखिएगा, सब लगेगा कॉमन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस क्या पूछ रहा है। सवाल को अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, घबराना जरा सा भी नहीं है। ठीक है, राखीगढ़ी जो है वो हड़प्पा पुरा स्थल सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करते हुए मूर्ति, बुद्ध या नरसिम्हा? तो बताइए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो मूर्ति थे उस चीज का क्या? कौन सा मूर्ति था? नृत्य करते हुए मूर्ति। देखिएगा आप बुक में, एनसीईआरटी बुक में वहां पर छपा हुआ मिलेगा जो नृत्य करते हुए मूर्ति है। ठीक है, चलिए। हड़प्पा के हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ आपका धोलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? उन्नत जल प्रबंधन जो व्यवस्था है वो हमको धोलावीरा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त हुआ था? धोलावीरा से। अगला सवाल देखिए। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो जानते थे मोहनजोदड़ो वहां मृतकों का टीला बोलते थे। क्या बोलते थे? मृतकों का टीला। इसलिए ना वहां पर लोग जाते तो नहीं थे, तो वहां बोलते था भूत बसाहा। मतलब वहां पे लोग बोलते थे, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? मृतकों का टीला रख दिया था। ठीक है, चलिए। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका सिंधु सभ्यता में? तो महान स्नानागार जहाँ लोग नहाते थे, चारों तरफ बरामदा था, वहां कपड़े चेंज करने का एथी भी था, मंदिर भी था, वहां अन्नागार भी था। तो कहाँ से मिला है ये? तो ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से जो है वो महान स्नानागार का प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए। ये मिलाने वाला सवाल है जो कि इंटरेस्टिंग है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? बताइए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो बताइए हड़प्पा कहाँ? रावी हो जाएगा। इसी तरह हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो है ना वो आपका गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी। अब पेठान, पेठान हो जाएगा आपका गोदावरी। ठीक है, हड़प्पा रावी हो गया आपका, हड़प्पा रावी हो गया। ठीक है, हस्तिनापुर जो हो गया वो गंगा हो गया। नागार्जुन कोंडा जो हो गया आपका कहाँ पे हो गया? कृष्णा हो गया। और पेठान कहाँ पे हो गया? तो गोदावरी। यानी ऑप्शन जो 2 3 4 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज पे? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे मातृशक्ति में। किस चीज में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में उन्होंने ज्यादा विश्वास था। ठीक है, चलिए। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है कहाँ पे? रंगपुर। तो रंगपुर जो है ना वो कहाँ है पता है? रंगपुर आपका पड़ता है सौराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में पड़ता है, जो जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरस्थल है। दधेरी क्या नाम है? दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरस्थल है। कहाँ पे है ये दधेरी? तो दधेरी जो है ना वो आपका पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में जो है ये आपका एक पर्वतीय हड़प्पा पुरस्थल जो है दधेरी वहां पे स्थित है। कहाँ? पंजाब में। चलिए, इसी तरह सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है
किस चीज के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो ये जानी जाती है आपका अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। यानी सभी ऑप्शन जो है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है? तो यह जो स्थल है ना, वो है पाटलिपुत्र। कौन सा संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो महत्वपूर्ण जो कारक निकल कर आया वो किस चीज के लिए आया? सॉरी, किस चीज के लेकर आया? तो ये आया था मृदभांड के लेकर। किस चीज के लिए? मृदभांड के लेकर जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई से प्रभावित थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये प्रभारी थे आपका कौन? बहुत ही उसका नाम है, नाम उसका है, उनका नाम है सर जॉन मार्शल जो थे। ये मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन? सर जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए। सुरतुगुई जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सिंधु घाटी सभ्यता, इसको क्या बोलते हैं? सुरतुगुई। देखिए क्या, कौन सा वर्ड है? सुरतुगुई। इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, वो आपका पड़ता है अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सुरतुगुई पूछा है, सुरतुगुई पूछा है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सुरतुगुई जो है ना, वो आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से। ठीक है, मिलाइए। स्थल और उसको स्थिति। मांडा कहाँ है? ऐसे ऐसे है ना भाई साहब। तो मांडा कहाँ पड़ता है? चौधरी सब दिया हुआ है, चौधरी नहीं, सॉरी, सबका दिया हुआ है। तो मांडा जो है ना आपका, वो पड़ता है कहाँ? तो मांडा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। इसी तरह देमाबाद, तो देमाबाद भी कहाँ? बहुत ही मसान सवाल है, ये महाराष्ट्र पड़ता है। उधर हो गया कहाँ पे? इधर इधर कोई मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में, इधर महाराष्ट्र हो गया, देमाबाद हो गया, जो कि महाराष्ट्र में। और सॉरी, काली मंगा मिला दिए। हम बोल कुछ और है, कर कुछ और है। ठीक है, हाँ, मिला दे रहे। कहाँ पे? ये हो गया मांडा जम्मू कश्मीर में, देमाबाद हो गया महाराष्ट्र में। कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है ना, कालीबंगा, वो आपको कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। और इसी तरह राखी गढ़ी जो है हरियाणा में पड़ता है। तो देखिए, मांडा हो गया गुजरात जम्मू कश्मीर में, देमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखी गढ़ी जो है वो आपका पड़ता है कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? शैलीकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं ना, वो मिले हैं आपका धोलावीरा से। कहाँ से मिला है शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण? ये मिला है धोलावीरा से। ठीक है, चलिए। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया जो नगर है, किस निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये आपका जो पड़ता है वो हड़प्पा में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया पहला नगर है। ठीक है, कौन? हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा स्थल सनोली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। सनोली, हड़प्पा स्थल जो सनोली है, वो उत्खनन से क्या प्राप्त हुए? सनोली से। तो सनोली से जो हुआ है ना प्राप्त, उस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये हुआ है आपका मानव समाधान जो है, वो हड़प्पा जो स्थल आपका सनोली, वहां से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं?
जो दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो आपका है राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, राखाल दास बनर्जी क्या क्या खोज किए थे? मोहनजोदड़ो हो गया। इसी तरह ये दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा को खोज किए थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके सामने कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया कहाँ में? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सर्वप्रथम जो आरंभ हुआ था ना, वो हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था भारत में। कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था आरंभ सर्वप्रथम वस्त्रों के कपास के लिए। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा? ये धोलावीरा। धोलावीरा है जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल। ठीक है, चलिए। निम्न स्थानों में इस पर किस स्थान पर एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ ये? तो यह प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर जो है कौन सा चीज नहीं मिलता है? वो है आपका घोड़ा। लेकिन बैल, हाथी और भेड़ देखिएगा, सिक्का है उस पर सब दर्शाया गया है। ठीक है, यानी घोड़ा को उसमें नहीं मिलता। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सिंह युक्त जो है ये प्राप्त हुआ है आपका कहाँ से? ये हुआ है कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ? मृत पट्टिका के ऊपर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, तो ये प्राप्त हुआ आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, वो कौन थी? वो था सुमेरिया। जो कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने के सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता आपका था सुमेरियन सभ्यता, यानी सुमेरिया। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो है भारत में सबसे अधिक जो संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल है वो आपका जो मिला है वो कहाँ से प्राप्त मिला है बताइए? ये मिला है आपका गुजरात से। सबसे अधिक जो है वो गुजरात से मिला है। ठीक है, चलिए। सिंधु सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल और युगल समाधि तो ये प्राप्त हुए हैं आपका कहाँ से? ये हुए थे लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु सभ्यता में चावल और गेहूं की युगल समाधि जो है वो आपका सिंधु सभ्यता से यहाँ से प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है? टेराकोटा नहीं हुआ है, बताइए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो हुआ किसका नहीं हुआ था? तो नहीं होने वाला जो है वो आपका है गाय। कौन सा है? गाय का जो है ये टेराकोटा नहीं हुआ था, लेकिन हाथी, गेंडा ये सब का हुआ था। ठीक है, चलिए। कौन सा हड़प्पा नगर तीन भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पा नगर जो है वो तीन भागों अलग अलग भागों में विभक्त है? चलिए, तो कौन सा है ये? तो ये आपका है कौन? धोलावीरा। कौन सा हड़प्पा नगर जो था तीन भागों में था? तो ये धोलावीरा जो है ये तीन भागों में आपका विभक्त था। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है? बताया था ना अभी, बताइए। किस किस का चित्रांकन है मोहनजोदड़ो में प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट? कौन कौन सा जानवर का चित्रांकन है?
तो ये जानवर थे आपका गेंडा था, उसमें भैंसा भी था, हाथी भी था, व्याघ्र भी था और हिरन भी था। यानी कि देखिए ये तो ऑप्शन इससे गलत हो जाएगा। ऊंट ए भी गलत। ऊंट है ये नहीं ना भाई, हंसु है। यानी ये जो है ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरन। ठीक है, यही सब प्राप्त हुए थे। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथ दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा, और आपके लिए यह टॉपिक वाइज आते चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।